हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस राठ में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 कवर करेंगे। पार्ट 3 के अंतर्गत हम स्थानीय मान व जाती मान को पढ़ते हैं। क्या होता है स्थानीय मान और क्या होता है जाती मान। मान लीजिए कोई हमारे पास संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पे 3, 2, 5, 6, 7। इसमें मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं नंबर 2 का स्थानीय मान क्या होगा और जाती मान क्या होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, स्थानीय मान को इंग्लिश में हम प्लेस वैल्यू व जाती मान को इंग्लिश में हम फेस वैल्यू कहते हैं। जाती मान का एक दूसरा नाम होता है अंकित मान। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिएगा एग्जाम में क्या पूछता है, किसी भी डिजिट्स का आपसे स्थानीय मान व जाती मान पूछ सकता है। मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा और इसी 2 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो इस 2 का जो स्थानीय मान होगा बेटा, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे जिस डिजिट का हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसके दाहिने तरफ कितने डिजिट्स है, 1, 2, 3। तो हम 3 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लेस वैल्यू पीवी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। क्लियर हो गया? स्थानीय मान। यदि इसी संख्या का, इसी 2 का हम आपसे पूछें फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू इसका 2 ही होगा। इसको हम बोलेंगे FV, इसको हिंदी में कहते हैं जाती मान या फिर हम कह देते हैं अंकित मान। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो आपने ये सीखा, किसी भी डिजिट्स का अगर हमको फेस वैल्यू निकालना है तो सेम वही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम स्थानीय मान निकालना होता है जिस डिजिट का, तो उस डिजिट को लिखते हैं और उसके दाहिने तरफ कितने डिजिट्स हैं उनको हम उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल तरीका होता है। एग्जाम में आपसे इतना सरल नहीं पूछता है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है हमेशा दशमलव लेकर ही आता है, पॉइंट्स वाला ही आता है। तो अब हम पॉइंट्स वाला सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 5, 7, 8, 9.239 का स्थानीय मान व जातीय मान क्या होगा। कैसे निकालेंगे? तो देखिए बेटा, जिस डिजिट का हमको स्थानीय मान निकालना है तो उसको डिजिट्स को हम इसमें सर्च करेंगे। हमको 2 का निकालना है, 2 हमको दिख गया तो तुरंत बेटा हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 को हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें है दशमलव। अब हम दशमलव को सर्च करेंगे कि दशमलव कहाँ है। तो दशमलव 2 के आगे है तो आगे हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। स्थानीय मान। अगर हम आपसे पूछें इसी संख्या का जाती मान क्या होगा, तो जाती मान एकदम सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता दशमलव का। जाती मान निकालने में दशमलव का कोई भी महत्व नहीं होता, सेम टू सेम वही हो जाता है। और जाती मान को हम अंकित मान के नाम से भी जानते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे पूछते हैं कि इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए जाती मान को हम खत्म करते हैं, यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि उसमें दशमलव कोई इफेक्ट ही नहीं होता। जिस डिजिट का पूछा जाए सेम टू सेम वही हो जाता है। अब हमको पढ़ना है स्थानीय मान को। मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बेटा 5 का निकालना है तो हमने तुरंत 5 को लिखा। अब हम दशमलव तक का सफर करना है तो देखेंगे दशमलव कहाँ पर है, दाहिनी ओर है। तो दशमलव तक टोटल कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3। तो हम कितने जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे हम आपसे पूछें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7। दशमलव तक कितने जीरो हैं, 1, कितने डिजिट्स हैं, 2, 1, 2। तो कितने जीरो लगा देंगे, 2। अगर हम आपसे पूछें कि केवल 9 का कितना होगा, तो कितना लिखेंगे, 9। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गया हमारा दशमलव के बाएं तरफ की डिजिट्स का। अगर हम आपसे पूछें कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा,
3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, हमको दशमलव तक का सफर करना है। तो अब हम दशमलव सर्च करेंगे कि दशमलव दाहिने ओर है या फिर दशमलव बाएं ओर है। तो हम देखेंगे दशमलव 3 के बाएं ओर है, तो दशमलव और उस डिजिट्स के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, एक डिजिट्स आ रहा है। तो हम बेटा उस दशमलव और उस डिजिट्स के बीच में एक जीरो डाल देंगे। अगर 2 डिजिट्स आ रहे होते तो हम 2 जीरो डाल देते। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर हम आपसे पूछें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो तुरंत हम बेटा 9 को लिखेंगे। अब देखेंगे दशमलव और 9 के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2, तो 0.009। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। बहुत बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद इससे और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उसको हम और डिटेल में विस्तार से पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है 9752.0579 में, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9752.0579 में दोनों पाँच की प्लेस वैल्यू PLACE प्लेस वैल्यू के बीच अंतर क्या होगा। अब इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है और इतना सिंपल नहीं बनता है। तो देखिए जो डिजिट्स दी हुई है, सबसे पहले हम उस डिजिट्स को लिखेंगे 9752.0579। सवाल ने कहा इस डिजिट्स में दोनों 5 की, तो देखिएगा एक 5 तो हमको ये मिलेगा और दूसरा 5 हमको ये मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर। दोनों 5 की प्लेस वैल्यू, तो अब हम सबसे पहले दोनों 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इस 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, PV, जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो आपको बताया था प्लेस वैल्यू निकालते समय जिस डिजिट्स की निकालना है उस डिजिट्स को ज्यों का त्यों लिखिए और उस डिजिट से दशमलव तक देखिए कितने डिजिट्स बीच में पड़ रहे हैं। तो हमने देखा 5 और दशमलव के बीच में केवल एक डिजिट 2 बच रहा है, तो कितने आ जाएंगे, 1 जीरो। क्लियर हो गया। तो इस वाले 5 का स्थानीय मान 50 हो गया। इसके बाद हम दूसरे वाले 5 की जब बेटा PV निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो तुरंत हम उस 5 को लिखेंगे और ये देखेंगे कि उस 5 और दशमलव के बीच में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1, और वो स्वयं क्या है, 0 है। तो क्या आ जाएगा 0.05। चूँकि इन दोनों के बीच हमको क्या निकालना है, डिफरेंट मतलब अंतर। तो अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालने का तरीका होता है बड़ी वाली संख्या माइनस छोटी वाली संख्या। तो बड़ा वाला PF कितना है, 50, छोटा वाला कितना है, 0.05। अब 50 में से 0.05 घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत से लोग अभी घटा भी नहीं पाएंगे, तो घटाने का तरीका सीख लीजिए। बड़ी संख्या तो छोटी ही घटाते हैं, घटाने का तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं बड़ी संख्या को, अगर उसमें दशमलव नहीं है तो हर डिजिट्स के लास्ट में दशमलव छिपा रहता है। 50 को हम 50 दशमलव भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम कितनी भी जीरो बढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है, क्लियर। दशमलव के बाद कितने डिजिट्स हैं, 0 और 5, 0 और 5। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब चूंकि देखिए ये तो घटाना तो आप जानते ही होंगे, 0 में से तो 5 घटेगा नहीं, क्लियर। यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 9 हो गया और यहाँ एक कैरी निकल गया था, कितना बचा, 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 49.95, क्लियर।